नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णकांत और आप देख रहे हैं द डे डिफाइनर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ज्योतिर्लिंग को जानने से पहले हम जानेंगे उनका परिचय। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार शिवजी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। सौराष्ट्र प्रदेश काठियावाड़ में श्री सोमनाथ, श्री शैल पर श्री मल्लिकार्जुन, उज्जैन में श्री महाकाल, ओंकारेश्वर अथवा अमलेश्वर मालवा में, परल्याम वैद्यनाथ च नामक स्थान, श्री भीमशंकर सेतुबंध पर श्री रामेश्वर, दारुकावन में श्री नागेश्वर, वाराणसी काशी में श्री विश्वनाथ, गोमती गोदावरी के तट पर श्री त्रयंबकेश्वर, हिमालय पर केदारनाथ में श्री केदारनाथ और शिवालय में श्री गुष्मेश्वर। हिंदुओं में मान्यता है कि जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का पाठ करता है उनके सभी प्रकार के पाप छूट जाते हैं और उसको संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त होता है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग का एक एक उपलिंग भी है जिनका विवरण शिव महापुराण की ज्ञान संहिता के 38वें एवं कोटि रुद्र संहिता के प्रथम अध्याय से प्राप्त होता है। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। यह गुजरात में प्रभास पाटन सौराष्ट्र में स्थित है। श्री सोमनाथ सौराष्ट्र गुजरात के प्रभास क्षेत्र में अवस्थित है। इस प्रसिद्ध मंदिर को अतीत के 6 बार ध्वस्त एवं निर्मित किया गया है। 1022 ईस्वी में इसकी समृद्धि को महमूद गजनवी के हमले से सर्वाधिक नुकसान हुआ था। सोमनाथ भारत के गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले में स्थित एक शहर है। हिंदू देवता शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों में से एक के रूप में अपने महत्व के कारण सोमनाथ मंदिर तीर्थ स्थल है। अब हम बात करेंगे मल्लिकार्जुन की। यह आंध्र प्रदेश में कुर्नूल में है। आंध्र प्रदेश प्रांत के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन अवस्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि श्री शैल के शिखर के दर्शन मात्र करने से दर्शकों के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, उसे अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। पौराणिक कथानक के अनुसार शिव पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और गणेश दोनों भाई विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय ने कहा कि वे बड़े हैं इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले करना चाहते थे। इस झगड़े पर फैसला देने के लिए दोनों अपने माता पिता भवानी और शंकर के पास पहुंचे। उनके माता पिता ने कहा कि तुम दोनों में से जो कोई इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आ जाएगा उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े। इधर स्थूलकाय श्री गणेश जी और उनका वाहन भी चूहा, भला इतनी शीघ्रता से वे परिक्रमा कैसे कर सकते थे। गणेश जी के सामने भारी समस्या उपस्थित थी। श्री गणेश जी शरीर से जरूर स्थूल है, किंतु वे बुद्धि के सागर हैं। श्री गणेश जी उन्होंने कुछ सोचा विचार किया और अपने माता पार्वती तथा पिता देवादिदेव महेश्वर से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश जी ने उनकी 7 परिक्रमा की, फिर विधिवत पूजन किया। इस प्रकार श्री गणेश माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। अब हम बात करेंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। यह मध्य प्रदेश
राज्य के महाकाल उज्जैन में विराजमान है। श्री महाकालेश्वर मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में शिप्रा नदी के तट पवित्र उज्जैन नगर में अवस्थित है। उज्जैन को प्राचीन काल में अवंतिकापुरी भी कहा जाता था। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकाव्यों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिणमुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। इनके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी मान्यता है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत से उज्जैनी की चर्चा करते हुए इस मंदिर की प्रशंसा की। इल्तुतमिश के द्वारा इस प्राचीन मंदिर का विध्वंस किए जाने के बाद से यहाँ जो भी शासक रहे, उन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया। इसलिए मंदिर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर सका है। प्रति वर्ष और सिंहस्थ के पूर्व इस मंदिर को सुसज्जित किया जाता है। इतिहास से पता चलता है कि उज्जैन में यवनों का शासन था। इनके शासनकाल में अवंती लगभग 4500 वर्षों में स्थापित हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपराएं प्राय नष्ट हो चुकी थी। आगे चलकर राजा भोज ने इस मंदिर का विस्तार किया था। अब हम बात करेंगे अगले ज्योतिर्लिंग की, जो है ओंकारेश्वर। यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर एक द्वीप पर स्थित है। मालवा क्षेत्र में श्री ओंकारेश्वर स्थान नर्मदा नदी के बीच में स्थित एक द्वीप पर है। उज्जैन से खंडवा जाने वाली रेलवे लाइन पर मोरटका नामक स्टेशन है। वहां से यह स्थान 10 मील दूर है। यहाँ ओंकारेश्वर और अमलेश्वर दो पृथक पृथक लिंग हैं, परंतु ये एक ही लिंग के दो स्वरूप है। श्री ओंकारेश्वर लिंग को स्वयंभू समझा जाता है। ओंकारेश्वर एक हिंदू मंदिर है। यह मध्य प्रदेश के खंडावा जिले में स्थित है। यह नर्मदा नदी के बीच मंदाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सदियों पहले भील जनजाति ने इस जगह पर लोगों की बस्तियां बसाई और अब यह जगह अपनी भव्यता और इतिहास से प्रसिद्ध है। यह यहाँ के मोरटका गांव से लगभग 10 मील दूर बसा है। यह द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार में बना है। यहाँ दो मंदिर स्थित है, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। ओमकारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी से स्वतः ही हुआ है। यह नदी भारत की पवित्रतम नदियों में से एक ही मानी जाती है और अब इस पर विश्व का सर्वाधिक बड़ा बांध परियोजना का निर्माण हो रहा है। जिस ओंकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ इसके उच्चारण के किए बिना नहीं होता है। इस ओंकार का भौतिक विग्रह ओंकार है। इसमें 68 तीर्थ है। यहाँ 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं तथा 2 ज्योतिर्लिंग लिंगों सहित 108 प्रभावशाली शिवलिंग हैं। मध्य प्रदेश में देश के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। एक उज्जैन में महाकाल के रूप में और दूसरा ओंकारेश्वर और ममलेश्वर रूप में विराजमान है। ओंकारेश्वर प्रारंभ में भील राजाओं की राजधानी थी। देवी अहिल्याबाई होलकर की ओर से यहाँ नित्य मृत्तिका के 18 सहस्त्र शिवलिंग तैयार कर उनका पूजन करने के पश्चात उन्हें नर्मदा में विसर्जित कर दिया जाता है। ओंकारेश्वर नगरी का मूल नाम मानधाता भी है। अब हम बात करेंगे हिमालय पर्वत पर स्थित श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की। यह उत्तराखंड में स्थित है। शिखर के पूर्व की ओर अलकनंदा के तट पर श्री बद्रीनाथ अवस्थित है और पश्चिम में मंदाकिनी के किनारे श्री केदारनाथ है। यह स्थान हरिद्वार से 150 मील और ऋषिकेश से 132 मील दूर उत्तरांचल राज्य में स्थित है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर के माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि
इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया था। जून 2013 के दौरान भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा। मंदिर के आसपास की मकानें भी बह गए। इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा एवं सदियों पुराना गुंबद सुरक्षित रहे, लेकिन मंदिर का प्रवेश द्वार और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह तबाह हो गया था। केदारनाथ की बड़ी महिमा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये दो प्रधान तीर्थ है। दोनों के दर्शनों का बड़ा ही महात्म्य है। केदारनाथ के संबंध में लिखा है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसकी यात्रा निष्फल जाती है। और केदारनाथ सहित नर नारायण मूर्ति के दर्शन का फल समस्त पापों का नाश पूर्वक जीवन मुक्ति की प्राप्ति बतलाया गया है। इस मंदिर की आयु के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, पर 1000 वर्षों से केदारनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ रहा है। अब हम बात करेंगे भीमशंकर, जो महाराष्ट्र में स्थित है। कि श्री भीमशंकर का स्थान नासिक से लगभग 120 मील दूर, मुंबई से पूर्व और पूना से उत्तर भीमा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत पर माना जाता है। और कुछ लोगों की कल्पना है कि सह्याद्री पर्वत के एक शिखर का नाम डाकिनी है, परंतु शिव पुराण के एक से अधिक उल्लेख एवं कथा के अनुसार भीमशंकर ज्योतिर्लिंग का उपलिंग सह्याद्री पर्वत पर है तथा मूल भीमशंकर ज्योतिर्लिंग असम के कामरूप जिले में गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुर पहाड़ी पर प्रमाणित होता है। कुछ लोग मानते हैं कि नैनीताल जिले के उज्जैनक नामक स्थान में स्थित विशाल शिव मंदिर भीमशंकर का स्थान है। भीमशंकर मंदिर धौरगिरी गांव खेड़ से 50 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, पुणे से 110 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। यहीं से भीमा नदी भी निकलती है। यह दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई रायचूर जिले में कृष्णा नदी से जा मिलती है। यहाँ भगवान शिव का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भी स्थित है। अब हम बात करेंगे काशी विश्वनाथ की, जो उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में है। वाराणसी उत्तर प्रदेश स्थित काशी के श्री काशी विश्वनाथ जी सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। गंगा तट स्थित काशी विश्वनाथ शिवलिंग के दर्शन हिंदुओं के लिए अति पवित्र माने जाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह भारत के उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर बनारस के विश्वनाथ गली में स्थित है। यह हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। यह मंदिर पिछले कई हजार सालों से पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। मंदिर के मुख्य देवता को श्री विश्वनाथ और श्री विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सदियों से काशी विश्वनाथ मंदिर का संचालन काशी नरेशों के द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन सन 1983 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मंदिर को तत्कालीन काशी नरेश महाराजा विभूति नारायण सिंह के प्रबंधन से छीनकर अपने अधीन ले लिया। वाराणसी को प्राचीन काल में काशी कहा जाता था और इसीलिए इस मंदिर को लोकप्रिय रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर ही कहा जाता है। मंदिर को हिंदू शास्त्रों द्वारा शैव संस्कृति में पूजा का एक केंद्रीय हिस्सा माना जाता है। इस मंदिर के दर्शन के लिए आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, गोस्वामी तुलसीनाथ सभी का आगमन हुआ है। यहीं पर संत एकनाथ जी ने वारकरी संप्रदाय का महान ग्रंथ श्री एकनाथ भागवत लिखकर पूरा किया और काशी नरेश तथा विदत जनों द्वारा उस ग्रंथ की हाथी पर धूमधाम से शोभा यात्रा भी निकाली गई थी। अब हम बात करेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। यह महाराष्ट्र में है, नासिक के निकट है। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में पंचवटी से 18 मील की दूरी पर ब्रह्मगिरी के निकट गोदावरी के किनारे है। इस स्थान पर पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम भी माना जाता है।
त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में त्र्यंबक गांव में है। यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। इन्हीं पुण्यतोया गोदावरी के उद्गम स्थान के समीप स्थित त्र्यंबकेश्वर भगवान की भी बड़ी महिमा है। गौतम ऋषि तथा गोदावरी के प्रार्थना अनुसार भगवान शिव इस स्थान में वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी चौड़ी 700 सीढ़ियां बनी हुई है। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद राम कुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित थे। यही इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में केवल भगवान शिव ही विराजमान है। अब हम बात करेंगे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की, जो झारखंड में देवघर में है। देवघर में भगवान शिव का बहुत ही पवित्र और भव्य मंदिर स्थित है। हर साल सावन के महीने में यहाँ श्रावण मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। यह ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। वैद्यनाथ मंदिर भारतवर्ष के झारखंड राज्य के देवघर नामक स्थान में अवस्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। शिव का एक नाम वैद्यनाथ भी है। इस कारण से लोग इन्हें वैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। यह एक सिद्ध पीठ है। इस कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। देवघर में शिव का अत्यंत पवित्र और भव्य मंदिर स्थित है। हर वर्ष सावन के महीने में श्रावण मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु बोल बम का जयकार लगाते हुए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। ये सभी श्रद्धालु अजगेबीनाथ मंदिर सुल्तानगंज से पवित्र गंगा का जल लेकर लगभग 100 किलोमीटर की अत्यंत कठिन पैदल यात्रा कर बाबा को जल चढ़ाने आते हैं। अब हम बात करेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की। यह गुजरात में दारुका वन द्वारका में स्थित है। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बड़ौदा क्षेत्रांतर्गत गोमती द्वारका से ईशान कोण में 12-13 मील की दूरी पर है। निजाम हैदराबाद राज्य के अंतर्गत ओढ़ा ग्राम में स्थित शिवलिंग को ही कोई नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं। कुछ लोगों के मत से अल्मोड़ा से 17 मील उत्तर पूर्व में योगेश जागेश्वर शिवलिंग ही नागेश ज्योतिर्लिंग माना जाता है। नागेश्वर मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में 10वां स्थान है। यह ज्योतिर्लिंग प्रामाणिक रूप से कहाँ स्थित है, यह विद्वानों के दावे प्रतिदावे चलते रहने के कारण कहना आसान नहीं है। फिर भी गुजरात राज्य में गोमती द्वारका के बीच दारुका वन क्षेत्र में इसके प्रामाणिक स्थान होने की मान्यता अधिक है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग होने के दावे जिन दी अन्य स्थानों पर किए जाते हैं, उनमें से एक आंध्र प्रदेश में अवढ़ा गांव में माना जाता है। यह अवढ़ा गांव महाराष्ट्र राज्य के परभनी क्षेत्र से होकर हिंगोली जाते हुए पड़ता है। दूसरा स्थान उत्तराखंड राज्य में अल्मोड़ा से 17 मील दूर जोगेश्वर नामक तीर्थ में बताया गया है। अब हम बात करेंगे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह रामेश्वरम तीर्थ तमिलनाडु प्रांत के रामनाड जिले में है। यहाँ लंका विजय के पश्चात भगवान श्री राम ने अपने आराध्य देव शंकर की पूजा की थी। ज्योतिर्लिंग को श्री रामेश्वर या श्री रामलिंगेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। रामेश्वर हिंदुओं का पवित्र तीर्थ है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वहीं दक्षिण में रामेश्वरम की। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 450 मील दक्षिण पूर्व में है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। बहुत पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इस मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे वह चारों ओर पानी से घिरकर टापू बन गया।
यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों के सेतु का निर्माण कराया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची व वहां विजय पाई। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटि नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 30 मील लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। यहाँ के मंदिर के तीसरे प्रकार का गलियारा विश्व का सबसे बड़ा गलियारा माना जाता है। अब हम बात करेंगे घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की। यह महाराष्ट्र के निकट एलोरा औरंगाबाद जिले में है। श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग को कृष्णेश्वर भी कहते हैं। इनका स्थान महाराष्ट्र प्रांत के दौलताबाद स्टेशन से 12 मील दूर बेरुल गांव के पास स्थित है। तो दोस्तों, यह थे आज के 12 ज्योतिर्लिंग और उनकी जानकारी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।